हेलो एवरीवन। रॉक मैकेनिक्स या रॉक इंजीनियरिंग की इस क्लास में हम इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक मास पढ़ रहे थे। इसमें आज हम जियो मैकेनिक्स क्लासिफिकेशन और आरएमआर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आरएमआर को हम रॉक मास रेटिंग क्लासिफिकेशन या रॉक मास रेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। यह बेनियोस्की ने 1976 में दिया था। इन्होंने रॉक मास को 6 पैरामीटर को कंसिडर करके क्लासिफाई किया था, जैसे कि उसकी अनकन्फाइंड या यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन कितना है। रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन मतलब जब हम किसी भी रॉक मास में को ड्रिलिंग करके सैंपल निकालते हैं तो इसमें हमें इंटेक्टनेस कितनी मिलती है, कितने रॉक मास के टुकड़े जो है वो 10 सेंटीमीटर से बड़े होंगे, उनको हम कंसीडर करके आरक्यूडी की वैल्यू निकालते हैं। फिर स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी है। रॉक मास में बहुत सारे डिसकंटिन्यूटीज और फिशर्स और हेयर क्रैक्स होती है, तो इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो कितनी है, ताकि उसकी हम इंटेंसिटी निकाल सकें। उस डिसकंटिन्यूटी की कंडीशंस कैसी है, वो रफ है, स्लाइटली वेदर्ड है, किस तरह की उसकी कंडीशंस है, उसका ओरिएंटेशन कितना है, मतलब हमारी टनलिंग की डायरेक्शन से वो 90 डिग्री पे इंक्लाइन है, 60 डिग्री इंक्लाइन है, अगेंस्ट ड्राइव है, टूवर्ड्स द ड्राइव है। ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं। और फिर लास्ट है ग्राउंड वाटर कंडीशंस। इन 6 पैरामीटर्स को कंसिडर करके जब टनल एक्सकेवेट करते हैं तो जो रॉक मास आता है उनको इन्होंने इन 6 पैरामीटर को कंसिडर करके क्लासीफाई किया था, है ना। तो रॉक मास को इन्होंने सबसे पहले तो डिवाइड किया था नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल रीजन्स में। स्ट्रक्चरल रीजन्स क्या होता है कि जब भी कोई रॉक मास है, उसकी कुछ पॉइंट ऑफ या कुछ लेंथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी सडन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, डिसकंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो हम क्या करते हैं कि उस रॉक मास को एक अलग अलग स्ट्रक्चरल रीजन्स में डिवाइड करते हैं और हर स्ट्रक्चरल रीजन्स को इन 6 पैरामीटर को कंसिडर करके अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। ओके, तो इन 6 पैरामीटर को यूज़ कैसे करते हैं या हम इस एग्जांपल में देखते हैं। जैसे कि हमने कोई टनल ड्राइव की है ना, जो कि कैसी रॉक मास में स्लाइटली वेदर्ड ग्रेनाइटिक रॉक है, और जिसमें जॉइंट सेट का डिपिंग एंगल कितना है, 60 डिग्री है, वो भी अगेंस्ट द ड्राइव, डायरेक्शन ऑफ ड्राइव, मतलब अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ ड्राइव हमारा मतलब टनलिंग का डायरेक्शन ये है। तो जो भी रॉक मास का ओरिएंटेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अगेंस्ट में, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। ऐसे अगर हमारे डायरेक्शंस टनलिंग की इस डायरेक्शन में है तो सारे के सारे जॉइंट्स का ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में होगा। टुवर्ड्स द ड्राइव होगा तो ये ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है कि हमारा जो डीपिंग एंगल है, डीपिंग एंगल मतलब ये स्ट्राइक लाइन होगी, ये जो एंगल है ये डीप एंगल कहलाता है। कितना है, 60 डिग्री है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ड्राइव। फिर हम इंडेक्स टेस्टिंग एंड लॉग ऑफ डायमंड ड्रिल्ड कोर को टेस्ट किया जाता है किसमें, पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स में, जिसमें इसकी वैल्यू कितनी आती है, 8 MPa आती है। उसकी एवरेज आरक्यूडी वैल्यू कितनी है, 70% है ना। ओके, एंड द स्लाइटली रफ स्लाइटली वेदर जॉइंट है, जिसमें सेपरेशन दे रखी है वो 1 mm से कम है, एंड दे आर स्पेस्ड 300 mm अपार्ट। ओके, देन टनलिंग कंडीशंस अपने को कैसे एंटिसिपेट करनी है, वेट करनी है। तो इन सारे पैरामीटर्स को इसमें देख सकते हैं कि ये जो है टनलिंग की कंडीशंस एंटिसिपेटेड एज ए वेट, ये ग्राउंड वाटर की कंडीशन बता रहा है। आरक्यूडी की वैल्यू है, उसकी यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखी है, जॉइंट की प्रॉपर्टी दे रखी है, जॉइंट का डेजिग्नेशन दे रखा है, जॉइंट का ओरिएंटेशन दे रखा है, जॉइंट सेट डिपिंग एट 60 डिग्री एंगल अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ ड्राइव, है ना। इन सारे पैरामीटर्स का अलग अलग वेटेज दे रखा है, आगे वाली टेबल में हम देखेंगे। उन वेटेज को कंसिडर करके हम इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे। उस पर्टिकुलर वैल्यू से हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग गुड रॉक है, फेयर रॉक है, या किस तरह की रॉक है। अगर वो पता चलता है तो उसके हिसाब से हमें उसमें किस तरह का रिइंफोर्समेंट, किस तरह के और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने हैं, कितने शॉर्ट ग्रिटिंग देनी है, किस स्पेसिंग पे बोल्ट, रॉक बोल्ट प्रोवाइड कराने हैं, ये हम आगे किस टाइप की रॉक है वो पता चलने के बाद करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इन पैरामीटर्स के हिसाब से ये किस टाइप की रॉक है वो पता कैसे चलेगा, तो ये हम इस टेबल में देखेंगे। ये टेबल बेनियोस्की ने दी थी। सबसे पहला पैरामीटर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक मास बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इंटेक्ट रॉक मटेरियल। हमने कौन सा पॉइंट लोड इंडेक्स टेस्ट किया था, तो सबसे पहले हमारी जो लोड की वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 8 MPa, मतलब वो वैल्यू इस रेंज में लाई कर रही है।
इस रेंज में लाई कर दी तो इसकी रेटिंग का वेटेज कितना आ जाएगा 12। ऐसे सबका निकालते जाएंगे फिर सबको ऐड करते जाएंगे। हमने आरक्यूडी टेस्ट किया, आरक्यूडी में कोड ड्रिल किया था, है ना, तो उसमें हमारा रिकवरी कितनी आ रही थी 70% आ रही थी, तो 70% यहाँ पे लाई कर रही है, तो हम यहाँ पे 13 इसकी रेटिंग ले लेंगे। स्पेसिंग कितनी है हमारे 300 mm है, तो ये 10 mm में आ जाएगा। ओके। और कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी है, कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारी कैसी है, स्लाइटली रफ और स्लाइटली वेदर विद सेपरेशंस कितना है 1 mm अपार्ट। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से हमारी रेटिंग कितनी आ जाएगी 25 mm। ये है तो हम सीधे ले सकते हैं, और अगर हमें और डिटेल में अगर देखना होगा कि किस तरह की कंडीशंस होगी तो हम कौन से स्टेप ई सेक्शन में देखेंगे। इसका ई सेक्शन कौन सा है, जैसे ये ए है, ये बी है, ए ई आ गया यहाँ पे, जिसमें डिसकंटिन्यूटी की कंडीशंस को और डिटेल वे में देखना है। तो डिसकंटिन्यूटी की लेंथ हम अज्यूम कर लेते हैं 1 से 3 मीटर की है। सेपरेशंस कितनी है इसकी, 1 mm से कम है, तो इसकी 4 रेटिंग आ जाएगी। वो कैसा है, स्लाइटली रफ है ना, और इसकी फीलिंग कंडीशंस को दे ही नहीं रखी है, तो इसलिए इसको नन कहेंगे। और वेदर्ड कैसी है, स्लाइटली वेदर्ड है। इन सारे पैरामीटर को ऐड करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी, 6 + 5 11 + 3 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22। तो यहाँ पे 22 वैल्यू लेंगे, ना कि 25 वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे हम 22 वैल्यू लेंगे। ओके, जब ये अपने को प्रॉपर्टी दे रखी है तो हम इसको कंसीडर करेंगे। फिर है ग्राउंड वाटर कंडीशन, अपने को कैसी दे रखी है, वेट दे रखी है, तो वेट के हिसाब से वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 7। ओके। फिर जॉइंट का ओरिएंटेशन, हम क्या कर रहे हैं, टनलिंग कर रहे हैं। टनलिंग में जॉइंट का ओरिएंटेशन वेरी फेवरेबल, फेवरेबल, फेयर, अनफेवरेबल है, ये कैसे पता चलेगा, हम एफ सेक्शंस को देखेंगे। एफ सेक्शंस क्या है, द इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूटी स्ट्राइक एंड ओरिएंटेशन ऑफ टनलिंग। हमारा कितना था, अगेंस्ट द ड्राइव 60 डिग्री, मतलब फेयर आएगा, है ना। सॉरी, अगेंस्ट द ड्राइव तो मतलब फेयर है, फेयर के हिसाब से हम इसमें वापस जाएंगे, तो फेयर के हिसाब से हमारा वेटेज कितना आएगा -5। तो इन सभी पैरामीटर्स को ऐड करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो उसकी रेटिंग आ जाएगी। जैसे कि पॉइंट लोड इंडेक्स के कारण 8 की कितनी 12 वैल्यू आ रही थी, आरक्यूडी में 13 आ रही थी, स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी में 300 mm के हिसाब से 10 इसकी रेटिंग है। कंडीशंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी के हिसाब से हमारा 25 आ रहा था, पर हमने देखा था कि और डिटेल में जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम इस सेक्शन को देखेंगे, और इस सेक्शन से हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी 22 आ रही थी। ग्राउंड वाटर कंडीशंस कैसी थी, वेट थी, तो उसके हिसाब से उसकी रेटिंग कितनी 7 कंसीडर की टेबल से। और एडजस्टमेंट फॉर द जॉइंट ओरिएंटेशन -5, इनको कंसीडर करके हमारे पास टोटल रेटिंग कितनी आ जाती है 59। इस 59 रेटिंग के हिसाब से हम देखेंगे इसी टेबल में कि हमारी रॉक कैसी है। ये कैसे पता चलेगा, हमारी यहाँ पे दे रखी है रॉक मास क्लासिफाइड और टोटल रेटिंग। टोटल रेटिंग हमारी कितनी है 59, मतलब वो यहाँ पे रह करेगी 41 से 60 के बीच में, तो वो कैसी रहेगी, फेयर रॉक रहेगी। और हमने देखा था कि जब हम यहाँ पे 25 वैल्यू कंसीडर करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 63 के आसपास आ जाएगी, है ना। तो रॉक कैसी हो जाएगी, गुड रॉक हो जाएगी। तो हमारी जो रॉक की कंडीशन है वो फेयर टू गुड रॉक कैसी है, वेरी कर रही है। ओके। तो फेयर टू गुड रॉक होगी तो हमें किस तरह के रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराने होंगे, तो उसके हिसाब से इन्होंने टेबल 5 में दे रखा है। जैसे कि इसमें बताया था कि गाइडलाइंस फॉर एक्सकेवेशन एंड द सपोर्ट ऑफ 10 मीटर स्पान्स ऑफ द रॉक टनल इन अकॉर्डेंस विद आरएमआर वैल्यू। आरएमआर वैल्यू जैसी आती है उसके हिसाब से एक्सकेवेशन और सपोर्ट की कंडीशंस कैसी रहेगी टनल में, 10 मीटर स्पान्स तक की उसकी गाइडलाइन दे रखी है। हमारे पास रॉक कैसी आ रही है, फेयर, जब वैल्यू 59 के आसपास है। उसके हिसाब से हम एक्सकेवेशन करेंगे टॉप हेडिंग एंड बेंचेस, जिसकी डेप्थ कितनी होगी 1.5 से 3 मीटर। ये हेडिंग और बेंचेस क्या होता है उसको समझना हो तो हम देख सकते हैं, जैसे हमारी कोई टनल है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये कोई पहाड़ है और इसमें हम टनल यहाँ पे एक्सकेवेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस एक्सकेवेशन में सबसे पहले जब हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करते हैं तो इसको हम हेडिंग कहते हैं। जब हम इस तरह से वर्टिकल ड्रिलिंग करते हैं इसको हम बेंचेस कहते हैं। ओके। फिर यहाँ पे ड्रिलिंग करके ब्लास्ट किया जाता है, यहाँ पे इसको एक्सकेवेट करके इस पूरे मटेरियल को बाहर निकाल लिया जाता है। ओके। तो इस तरह से हम टनल का एक्सकेवेशन करते हैं।
तो टॉप हेडिंग करते हैं मतलब सबसे पहले ऊपर से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करेंगे, फिर वहाँ से एक्सकेवेशन मटेरियल आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से हम डाउनवर्ड ड्रिलिंग करेंगे, डाउनवर्ड ड्रिलिंग करने के बाद हम इसे हटाएंगे। ओके। और फिर है रॉक बोल्ट्स 20 mm डाया का प्रोवाइड कराएंगे, तो उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक बोल्ट 4 मीटर की स्पेसिंग होगी, 4 मीटर का लंबा लॉन्ग होगा, स्पेस एट 1.5 से 2 मीटर इन क्राउन एंड वॉल्स विद वायर मेश इन क्राउन्स। ओके। शॉर्ट क्रीट कितने mm की देनी है, तो 50 से 100 mm की देनी है। स्टील सेट्स प्रोवाइड कराने हैं तो फेयर रॉक में नहीं देने हैं। अगर हमारी RMR की रेटिंग अगर 40 से कम आती तो फिर हम इस तरह से रॉक को एक्सकेवेशन करते। रॉक बोर्ड्स की कंडीशन ये रहती है, शॉर्ट क्रीट ये रहता, और हमें स्टील सेट्स भी प्रोवाइड कराने पड़ते। ओके। इस तरह से जो भी रॉक मास की रेटिंग आती है उसके हिसाब से बेनियोस्की ने रॉक को क्लासीफाई किया, उसके हिसाब से फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें एक्सकेवेशन करना चाहिए। एक्सकेवेशन करने के बाद उसकी जो रेनफोर्समेंट करना पड़ेगा, तो वो रॉक बोर्ड और शॉर्ट क्रीट और स्टील सेट से प्रोवाइड कराएंगे, तो कितना किस टाइप का प्रोवाइड कराना है, कितनी स्पेसिंग देनी है, कितना लेंथ का बोल्ट होगा, ये इन्होंने डिफाइन कराया था। तो ये हमारा RMR क्लासिफिकेशन है। अगली क्लास में हम क्यू क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और फिर उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, RMR और क्यू क्लासिफिकेशन का। थैंक यू गाइस।